करूं आप लोगों से गोल सेटिंग किया, तो गोल सेटिंग एक सेकेंडरी है, वो बाद में आता है। उससे पहले एक चीज आती है और वो आता है माइंडसेट, कि आपके पास सही माइंडसेट है या नहीं। क्योंकि नॉर्मली हम लोग गलती क्या करते हैं कि हम हमेशा बदलाव बाहर करने की सोचते हैं कि अगर वो ऐसा होगा तो जब भी कुछ शुभ काम करते हैं तो कुछ ना कुछ अशुभ चीजें हो जाती हैं। तो इस मीटिंग में होंगे कुछ चुल जो कर रहे हैं बीच में कुछ ना कुछ। सो हम लोग हमेशा बाहर कुछ ना कुछ बदलाव करने की सोचते हैं यार, बट बदलाव बाहर करने की जरूरत नहीं है, बदलाव अपने अंदर करने की जरूरत है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बी अ चेंज यू वांट टू सी। अब जो भी बदलाव बाहर देखना चाहते हो वो कुछ नहीं करना, वो बदलाव अपने अंदर करना है। क्योंकि आप इकलौते ही इंसान हो जो अपने आप को बदल सकते हो। अपने माइंडसेट, अपने थॉट्स, अपने विचारों को, अपने आप को आप खुद ही बदल सकते हो। उसका रीजन ये है क्योंकि एक लाइन है जिसको कहा जाता है कि सक्सेस के हजारों फादर होते हैं। मतलब जब आप सक्सेस सफल हो जाओगे तो आपको अपना कहने वाले 1000 मिल जाएंगे, बट जब फेल हो जाते हो तो आपके सगे संबंधी आपको छोड़ जाते हैं। ये रियलिटी है जिंदगी की, और यही रियलिटी है नेटवर्क मार्केटिंग की भी, कि लोग आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बड़े बड़े सपने लेके, बड़े बड़े माइंडसेट को लेके, बट जब कहा जाता है काम करने को, जब कहा जाता है सिस्टम फॉलो करने के लिए, तो वो लोग सिस्टम फॉलो नहीं करते, जिसके चलते 3 महीने के अंदर वो लोग क्विट कर देते हैं और वापस चले जाते हैं अपने घर पे। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपने आज ज्वाइन किया और कल आपको लाखों रुपए आएंगे। आएंगे लाखों रुपए, लेकिन तब आएंगे जब आप सिस्टम को फॉलो करोगे। और हर चीज का एक टाइम होता है कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग से अगर इनकम चाहिए तो आपको एक काम करना पड़ेगा, और वो है पेशेंस। आपको एक काम करना पड़ेगा और वो है सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। कि अगर बात की जाए डॉक्टर की, तो डॉक्टर को भी अपने फील्ड का सिस्टम फॉलो करना पड़ता है। अगर एक एडवोकेट है तो उसको सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। इनफैक्ट यहाँ पे मीटिंग में काफी फीमेल्स भी हैं, काफी गर्ल्स भी हैं, काफी हाउसवाइफ भी हैं, कि अगर आपको रोटी बनानी है तो पहले आटे के अंदर पानी को डालना ही होगा, और आटे में नमक को भी डालना पड़ेगा, उसके बाद रोटी बनेगी। लेकिन अगर मैं कहूं कि आटे में पानी डालने के बजाय कोल्ड ड्रिंक डाल दी जाए और नमक डालने के बजाय मिर्च डाल दी जाए, तो क्या रोटी बनेगी? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपने सिस्टम के साथ खिलवाड़ कर दिया। जो प्रोसेस है वो प्रोसेस रहेगा, राइट? सेम नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम फॉलो करते हो अगर आप, और पेशेंस रखते हो, तो ये इनकम, ये सिस्टम आपको उतना देगा जितना आपने कल्पना भी नहीं किया होगा। और अगर मैं बात करूं आप लोगों से एक ऐसे राज की जिसको काफी कम लोग जानते हैं, और जो जानते हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अच्छे खासे लेवल पहुंच चुके होते हैं, और वो है सिस्टम की, वो है बिलीफ सिस्टम की। कि आपको अपने ऊपर कितना विश्वास है। आपको सबसे पहले खुद पे विश्वास करना बहुत जरूरी है। और क्योंकि ऐसा कहा जाता है, हम दूसरों को देखते तो जरूर है कि वो इतना सफल है, वो उतना सफल है, वो उतना सफल है। अगर एक ऐसी जगह जहां पे कोई इंसान पहुंच चुका है, तो इट मीन्स कि उस काम को आप भी अचीव कर सकते हो। लेकिन उसके लिए सबसे पहले खुद पे विश्वास करना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। विश्वास करिएगा अपनी कंपनी के ऊपर। जब लोग आपसे बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बेकार है, वेस्टेज बेकार है, तो आपके पास आंसर होना चाहिए उनको देने के लिए कि हमारी कंपनी बेकार नहीं है, हमारी कंपनी इंडिया की नंबर 1 कंपनी। आप पे रिजल्ट होना चाहिए, आपको इतना विश्वास होना चाहिए अपनी कंपनी के ऊपर। लेकिन दिक्कत यह है कि लोगों को विश्वास होता ही नहीं है। जब उनसे कहा जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, चुप हो जाते। उनको विश्वास ही नहीं है, बिलीफ ही नहीं है अपनी कंपनी के ऊपर, अपने ऊपर, और उनको विश्वास ही नहीं है अपने भगवान के ऊपर। क्योंकि एक लाइन है सोनू सर का जो मैं काफी फॉलो करता हूँ, कि ऊपर वाली की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। तो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए हो, चाहता तो ऊपर वाला आपको किसी और फील्ड में भेज सकता था, बट नहीं भेजा। नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों भेजा? बिकॉज वो चीज डिसाइडेड थी, बिकॉज वो चाहती। विश्वास कर रहा है भगवान के ऊपर कि अगर उन्होंने अपको नेटवर्क मार्केटिंग में भेजा है तो कुछ सोच समझ के भेजा होगा, राइट? और हमारा काम क्यों नहीं हो पाता यार? हमारा काम ना होने का रीजन यही है कि हम लोग इसी में अटके हुए हैं कि वो मेरा फोन पिक नहीं कर रहा,
मेरी टीम रीपरचेज नहीं कर रही है, मेरी टीम ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है। अगर यही सब में उलझे रहोगे तो काम कब करोगे? राइट। हम यहाँ बात कर रहे हैं माइंडसेट की, पॉजिटिव माइंडसेट की, और आप अपने आप को पूरे दिन सिर्फ नेगेटिव मैसेज ट्रांसफर करते रहते हो। और कुछ लोग होंगे जो गिनती करते होंगे कि मुझे 3 महीना हो गया, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए, 1 रुपया नहीं आ रहा। सर नेटवर्क मार्केटिंग अगर करनी है आपको तो मिनिमम कम से कम 2 साल गुजारने होंगे इस इंडस्ट्री के अंदर, तब जाके आप इतने मैच्योर होगे कि आपको इनकम आना स्टार्ट होगी। 2-3 महीने में इनकम नहीं आती। ये हम नौकरी नहीं कर रही है कि आपको हर महीने तनख्वाह मिलता रहेगा 15,000 रुपए का। राइट। अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए आपको एक ऐसा पर्सन बनना होगा जिसका एक ही माइंडसेट होगा, डू और डाई, या तो करो या फिर मरो। बैक जाने का कोई रास्ता नहीं, कोई प्लान भी नहीं है। मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया, मेरी टीम भली बात जानती है कि मेरे पहले 11 महीने का जो इनकम था वो करीब करीब 5,500 रुपए का था। चांस था मेरे पास गिव अप करने का। 11 महीने का इनकम 5,500 रुपए, महीने का करीब करीब 500 रुपए का इनकम होता है। चांस था मेरे पास गिव अप करने का, नौकरी करने का, कुछ और काम करने का, बट नहीं किया। मुझे पता है कि अगर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करी है तो मुझे सब कुछ देगा जो मैं चाहता हूँ, लेकिन वेट करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। 11 महीने लगने के बाद भी, इनकम 500 रुपए का महीने आने के बाद भी टिका रहा। क्यों? क्योंकि कोई प्लान भी था ही नहीं। क्या करता? अगर नौकरी करने चला जाता तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर पाता। कुछ लोग होंगे इस मीटिंग के अंदर जिनका मानना होगा कि सर मैं 2 महीने से हो गए काम करते करते, पैसा नहीं आ रहा, नौकरी कर लूं पार्ट टाइम में। तो करता तो पार्ट टाइम में ही है, लेकिन कुछ टाइम पर तो नौकरी फुल टाइम हो जाती है और नेटवर्क मार्केटिंग स्पेयर टाइम हो जाती है। तो जिसकी लाइफ में कोई प्लान भी नहीं होता ना यार, वही इंसान कुछ कर जाता है जिसपे गिव अप करने के ऑप्शन नहीं होती। और एक चीज याद रखिएगा, आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसके पीछे 3 कारण जरूर होंगे। पहला रीजन, दूसरा लेसन और तीसरा कनेक्शन। जो भी आपके साथ बुरा हो रहा है, जो भी ऐसा हो रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा। एग्जाम्पल के लिए कि अगर आप एक स्कूटी ड्राइव कर रहे हो और आपका अगर बैलेंस बिगड़ जाए और आप गिर जाओ, तो उस गिरने के पीछे कुछ तो रीजन था ना। वो रीजन क्या था? आपका बैलेंस बिगड़ना। लेसन क्या सीखा आपने कि जब भी आप स्कूटी ड्राइव करते हो तो प्लीज कृपया करके बैलेंस को ना बिगाड़िए। और कनेक्शन क्या है इसका फ्यूचर से, कि बेटा संभल गए, ठीक है, वरना फिर आगे जाके बहुत लगने वाली है। तो ऐसे ही हर चीज के पीछे 3 कारण जरूर होते हैं। और कभी भी अपने आप से कंपटीशन बाहर ढूंढने की कोशिश मत करिएगा। आपका कॉम्पिटिटर, आपका कंपटीशन अपने आप से, आपसे बेहतर कोई भी नहीं है। आपको ये सोचना है कि मैंने लास्ट में जितना किया था मुझे अब इतना करना है। बाहर कंपेयर मत करिएगा, अपने आप से कंपेयर करिएगा, अपने आप से कंपटीशन करिएगा, तब मजा आएगा। मेरा एक सवाल लोगों से रहेगा, बिकॉज काफी लोग इस मीटिंग के अंदर है। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि आप लोगों का अपने लाइफ में गोल क्या है, रीजन क्या है? और रीजन में उन बड़े बड़े सपनों की बात नहीं कर रहा हूं कि बड़ा बंगला चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा ये चाहिए। मैं उन सपनों की बात कर रहा हूं जो सपने आप रियल लाइफ में चाहते हो। वो सपने जो आपके पेरेंट्स से, आपकी फैमिली से, आपके इमोशन से कनेक्टेड है। मैं उन सपनों की बात कर रहा हूं। कि नॉर्मली काफी लोग इस मीटिंग के अंदर हैं। मैं कहता हूं कि आपको अगर जगुआर कार चाहिए तो जगुआर के सपने देखने हैं तो सर ये देखो कि जगुआर के फ्रंट सीट पे आपके फादर बैठे हुए हैं, मदर बगल में बैठी हुई है और आप पीछे बैठे हुए हो, तो वो क्या मूवमेंट होगा? तो वो सपने देखिए सर जो आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, आपके कह सकते हैं नियर एंड डियर से कनेक्टेड हो, आपके इमोशन से कनेक्टेड हो। ऐसे सपने हैं या नहीं? अगर बात की जाए गोल सेटिंग की, तो पहले जानना बहुत जरूरी है गोल सेटिंग होता क्या है। जानना बहुत जरूरी है कि गोल सेटिंग करना क्यों। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर गोल सेटिंग ही एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको एक विजन देता है कि आपको जाना कहाँ है। गोल मींस कि वो चीज जो आप चाहते हो अपने फ्यूचर में, वो गोल है। और अगर आपका कोई पर्पस ही नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने का, कोई रीजन ही नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने का, तो कोई एक छोटी सी आंधी आएगी, आपको नेगेटिव करेगी और आप चले जाओगे।
क्योंकि हर बड़ी चीज की रचना तभी होती है जब उससे पहले उसका एक माइंडसेट बनता है, यहाँ पे कुछ बनता है, उसका गोल बनाया जाता है, उसके बाद उसको किया जाता है। एक मोबाइल फोन भी किसी के माइंड में आया होगा, किसी का माइंडसेट में आया होगा, उसने गोल बनाया होगा, देन वो चीज कंप्लीट हुई होगी। अगर गोल ही नहीं बनता तो कुछ भी नहीं होता। अगर बात की जाए नेटवर्क मार्केटिंग की, तो गोल सेटिंग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको एक विजन देता है, आपको एक एक्शन देता है, आपको एक बताता है आपको कि आपको डेली कौन कौन सी एक्टिविटी करने की जरूरत है और कौन कौन सी आपको स्किल्स की रिक्वायरमेंट रहेगा। कि मुझे पता है कि मुझे अगर 1 लाख रुपए का आईफोन खरीदना है तो उसके लिए मुझे कम से कम क्राउन डायरेक्टर करना पड़ेगा, 6 लाख को एलओबी में डालना पड़ेगा, तब जाके मुझे 1 लाख का इनकम आएगा, तब जाके मैं आईफोन ले सकता हूँ। यानी अपने गोल को जब आप लिखोगे ना, तो आपको पता होगा कि आपको करना क्या होगा, आपको डेली कौन कौन सी एक्टिविटी करनी होगी। ये सारे बेनिफिट एक ही चीज की है, वो है गोल सेटिंग। और ये समझ लीजिएगा कि अगर आपकी जिंदगी में कोई गोल नहीं है तो आप सफल नहीं हो सकते हो। अगर यही नहीं पता कि जाना कहाँ है तो कैसे पहुंचोगे? फिर तो आप ब्रॉन्ज बन के खुश हो जाओगे। बट अगर पता है कि क्राउन पर जाना है तो आग लगी रहेगी कि हाँ 2 लाख ब्रॉन्ज बनी है, अभी 3 लाख ब्रॉन्ज बने, 4 लाख ब्रॉन्ज बने, 5 लाख ब्रॉन्ज बनी है। क्यों? क्योंकि पता है कि जाना क्राउन पे है। क्योंकि सपने ही, गोल ही आपको एक रीजन देते हैं आगे बढ़ने के। आप जितने भी सफल लोगों को सुनते हो उनको ध्यान से सुनिएगा, उनका कोई ना कोई पेन पॉइंट रहा होगा वहां तक पहुंचने के लिए। जितने भी सफल लोग हैं उनकी जिंदगी में ऐसा कोई मोमेंट आया होगा जो चीज उनको घर कर गई, चुभ गई, जिसका रिवेंज लेने के लिए, जिसका बदला लेने के लिए उन्होंने ऐसा मुकाम हासिल किया जब उनका नाम होना स्टार्ट हो गया। बट वो पेन पॉइंट उनको हमेशा याद रहता है। आपका पेन पॉइंट क्या है? और गोल किसी भी बड़े अचीवमेंट का सबसे पहला बेसिक थिंग है जो जरूरी है। ये वो नींव का पत्थर है, अगर वो ना रहे तो इमारत खड़ी नहीं हो सकती। उसी तरह गोल आपकी जिंदगी में महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर गोल इतने अच्छे होते हैं, गोल बनाने से इतना कुछ मिल सकता है, इतना कुछ अचीव कर सकते हैं, तो गोल बनाते क्यों नहीं है लोग? सिंपल सा पॉइंट है सर कि अगर गोल बनाने से सब कुछ मिल जाता है तो लोग गोल क्यों नहीं बनाते? उसका रीजन ये है कि लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनके पोटेंशियल क्या है, वो कितना कुछ कर सकते हैं। क्योंकि आप ही सब लोग हो, हम ही सब लोग हैं कि पूरे महीने कुछ भी काम नहीं होता है, बट जैसे ही कोई कॉन्टेस्ट आता है तो मैं हमेशा टीम में बोलता हूँ कि पता नहीं कौन सी माता हमारे अंदर आ जाती है कि हम लोग 1-2 दिन के अंदर ही उतना काम कर जाते हैं जितना काम पूरे महीने में नहीं करते। जो इंसान ये बोलता है कि मैं सर रीपरचेस कहाँ से करूँ, पैसा नहीं है, कॉन्टेस्ट आते ही वो एयर प्योरीफायर कैसे कर देता है? क्योंकि पहले उसका कोई पर्पज नहीं था भाई रीपरचेस करने का। अब उसका पर्पज है कि भाई 668 पीवी करूंगा, प्योरीफायर लूंगा तो 2100 रुपए का रिवॉर्ड मिल जाएगा, इसलिए वो कर जाता है। क्योंकि उसका फंडा क्लियर हो गया कि उसको इतना ही पॉइंट करना है कि 300 पॉइंट करो, चलो मनाली, चलो नैनीताल। और जो इंसान पूरे महीने एक फ्रंट लाइन क्लोज नहीं कर पाता, वो 3 क्लोज कर लेते 2 दिन के अंदर। क्यों? पर्पस क्लियर है। लेकिन जब तक आपको पोटेंशियल पता ही नहीं होगा आपको, तो कैसे गोल सेट करोगे? जैसे मैंने आपको कहा अभी कि आपका एक इमोशनल रीजन होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास कोई इमोशनल रीजन नहीं है तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। बिकॉज जो फॉर्मेलिटी ड्रीम्स होते हैं, मतलब मैंने अपनी मदर के साथ बैठ के, जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं था तो सीरियल्स देखा करता था, आप लोगों ने भी देखे होंगे, स्टार प्लस, जी टीवी, कलर्स। उसमें बड़े बड़े घर दिखाते हैं कि आगे गार्डन होता है, पीछे स्विमिंग पूल होता है, नौकर चाकर, गाड़ी वाड़ी। हमने भी देखा, हमें मोटिवेट हो गए, हमने कहा हम भी लेंगे। लेकिन क्या वो सपना पूरा होगा? कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके पीछे कोई इमोशनल रीजन नहीं है। अगर मैं ये बोल दूं कि मेरे को भी वो चीज चाहिए, क्यों? ताकि जो हमारे कह सकते हैं कि हमारे जो रिलेटिव्स हैं वो हमारे पेरेंट्स को एक रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर दे। मेरे जो पेरेंट्स हैं वो एक अच्छी लाइफ को एंजॉय कर सके। अगर मैंने उसी सपने में अपने पेरेंट्स को ऐड कर दिया तो इमोशनल ड्रीम बन जाएगा और फिर वो कंप्लीट हो जाएगा।
अगर मैं जितने भी लोग इस मीटिंग के अंदर है, अगर मैं बोलूँ कि आपको कोई मोमडन अगर इस मीटिंग में कनेक्टेड है, राइट, तो जितने भी मुसलमान लोग होते हैं उनका एक ही सपना होता है, और वो है कि अपने पेरेंट्स को हज पे भेजना। क्योंकि मेरे काफी फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनका कहना है, जो मोमडन है, उनका कहना है कि हज पे भेजने का मतलब होता है कि आपको जन्नत मिलती है, कि आपको अपनी जिंदगी में सब कुछ मिल जाएगा अगर आपने अपने पेरेंट्स को हज पे भेज दिया तो। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको 15 लाख रुपए चाहिए, आपको ये काम करना पड़ेगा, आप नहीं करोगे। अगर मैं ये बोलूं कि अगर आपने ये काम किया तो आपके पास 15 लाख रुपए आएंगे, उस 15 लाख रुपए से अपने पेरेंट्स को हज पे भेज सकते हो, तब आप काम करोगे। तो आपका कोई इमोशनल ड्रीम है नहीं है यार। इस मीटिंग में काफी हाउसवाइफ होंगी जिनका खुद का घर नहीं होगा, किराए के घर में रहते होंगे। ऐसे काफी लोग इस मीटिंग में होंगे जिनका खुद का घर नहीं होगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपको 50 लाख रुपए चाहिए तो आप काम नहीं करोगे। बट अगर ये कहूं कि अगर आपने ये काम किया तो आपको यहां से 50 लाख रुपए आएगा जिससे आप खुद का घर खरीद सकते हो, फिर आप कर लोगे। क्यों? बिकॉज वहां से आपका एक इमोशनल रीजन कनेक्ट हो गया। अच्छा, इस मीटिंग में ऐसा कोई इंसान है क्या जो जिसकी कोई बेटी हो, या फिर कोई मतलब कि जिस इंसान की कोई बेटी हो, चाहे 2 साल की हो चाहे 3 साल की हो? एक सेकंड में स्क्रीन ऑफ भी कर देता हूँ। अच्छा, कितने लोग ऐसे जिनकी बेटी है, छोटी बड़ी, कितने लोगों की है? अरे भाई, जिनकी बेटी है, किस समय शादी होगी आपकी? हाथ नीचे करो। तुम्हारे लोग क्या हाथ खड़ा कर रहे हैं? मेघराज यार भाई, शादी तो कर लो पहले। ओके, जितने लोगों ने हैंड रेस किया अभी, जिनकी बेटियां हैं, किसी की 2 साल की होगी, किसी की 3 साल, किसी की 5 साल, ऐसे होगा पूजा में। ठीक है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, और दिल्ली में एक लड़की की शादी करने के लिए आपको मिनिमम मिनिमम 15 से 20 लाख रुपए चाहिए, नॉर्मल शादी करने के लिए। मैं अभी वो फार्म हाउस बुक करने की बात नहीं कर रहा हूँ। और अगर फार्म हाउस बुक कर लोगे फिर तो, अगर आपकी बेटी 3 साल की है तो अपनी बेटी को पढ़ाओगे ना। और आज पढ़ाई करते करते 20-23 साल निकल जाते हैं, यानी कि आपकी बेटी की शादी कब होगी? 20 साल के बाद। अगर आज एक लड़की की शादी करने के लिए अर्पणा मैम 15 लाख रुपए लग रहे हैं, तो 20 साल के बाद यही 15 लाख रुपए कम से कम 90 लाख, 1 करोड़ हो जाएगा। कहाँ से लाओगे? बेटी की शादी करोगे या नहीं करोगे? शादी तो करोगे ना। चाहे घर बेचना पड़े, गाड़ी बेचना पड़े, गहने बेचने पड़े, बेचोगे ना? या फिर एक काम करोगे? सबसे सिंपल तरीका, बेटी जरा एक काम कर, एक लड़का पकड़, हाथ पकड़, भाग जाओ। ना रहेगी लड़की, ना करनी पड़ेगी शादी। दूसरा तरीका भी है, जैसे गांव में होता पड़ रहा मैम, कि मोहल्ले में टेंट बांध दो, वहीं पंडित आएगा, वही मंत्र पढ़ेंगे, वही शादी हो जाएगी। ना फार्म हाउस की जरूरत, ना बैंकेट हॉल की जरूरत। अगर मैं कहूँ पूजा मैम कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपने 3 साल दिया तो आपको महीने का कम से कम 1 लाख रुपए आएगा। अगर महीने का 1 लाख रुपए आता है तो आप अपनी बेटी की शादी के लिए इतना पैसा इकट्ठा कर सकते हो कि आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। अब अगर मैं अब पूजा मैम को बोलूं कि आपको 3 घंटे नहीं 5 घंटे काम करने हैं, वो करेंगी। अगर मैं अब अपर्णा मैम से बोलूं कि आपको 3 नहीं 6 घंटे काम करना, वो करेंगी। क्यों करेंगी? पर्पस क्लियर हो गया है, जो पहले नहीं था। अगर बोलता कि आपको 1 करोड़ चाहिए, सर 15 हजार ठीक है ना मेरे लिए, लेकिन जब उसके आगे रीजन लग गया, वो इमोशन लग गया, तो वो काम करेंगे। सो ये आपका है इमोशनल रीजन, जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में आगे ले जाएगा। राइट, अपना वाई जरूर क्लियर करना है यार, ये इमोशनल रीजन बहुत काम करेगा आपको। अपना फंडा क्लियर करना कि नेटवर्क मार्केटिंग करनी क्यों है। और एक गलती बिल्कुल मत करना जो गलती मैंने किया था, कि अपने गोल्स को यहाँ नहीं लिखना है, डायरी पे लिखना है। अगर मैं दिखाऊं तो मैंने ऑलरेडी अपने डायरी पे पूरा गोल लिखा हुआ आपको, कि मुझे क्या क्या चाहिए।
मेरा ऑलरेडी गोल सेटिंग पूरा बन चुका है कि मुझे क्या क्या चाहिए। मुझे अपना एक ऑफिस सेटअप करना है, मुझे उसके अंदर ये एलईडी लाइट्स लगानी है, मुझे अपने घर के लिए एक सोफा सेट लाना है, मतलब ढेर चीजें लिखी हुई इसके अंदर जो मुझे करना है। और लिखने का फायदा ये है कि मुझे याद रहेगा। अच्छा, आप में से काफी लोग होंगे जो जॉब कर रहे होंगे, या काफी लोग ऐसे होंगे जो मैच्योर होंगे। अगर मैं आपको 20,000 रुपए दूं, मतलब मान लेते हैं कि आपने एक फोन खरीदा अपने लिए और इस फोन की महीने की 5,000 रुपए की ईएमआई जाती है, ठीक है, और आपको मैंने 20,000 रुपए दे दी, तो आपको याद रहेगा कि 5,000 की ईएमआई जाएगी, तो 5,000 निकाल के पहले अलग सेव कर लोगे और 15,000 उड़ा दोगे। लेकिन अगर फोन की ईएमआई जानी ही ना हो, फिर तो 20 की 20 उड़ा दोगे। यानी जब पता होता है ना कि कुछ होने वाला है, कि इतना ईएमआई जाएगा जाएगा, तो बचा के रखते हो पहले से, क्योंकि पता है आपको एडवांस में। तो आपको अपने गोल्स को लिखना होगा ताकि आपको याद रहे, आपको ट्रिगर होता रहे, क्या ये करना है, ये अचीव करना है, कि ये 50,000 रुपये चाहिए मुझे सोफा सेट के लिए। और अपने गोल आप बिल्कुल स्मार्ट बनाइएगा यार। स्मार्ट मतलब कि वो वाला स्मार्ट नहीं चाहिए अपने को। स्मार्ट मतलब कि स्मार्ट को अगर ब्रेक करते हो तो इसका मतलब स्पेसिफिक, कि मोबाइल चाहिए तो आईफोन चाहिए, आईफोन के अंदर आईफोन 11 प्रो चाहिए, या जो भी आपको मॉडल चाहिए पूरा स्पेसिफिक चाहिए, कितने रुपए का आता है, इतने कलर का, ये कलर चाहिए मुझे। एम फॉर मेजरेबल, वो चीज जो मेजर की जा सके, कि अगर आईफोन है तो आईफोन का मीन्स कि आपको 1 लाख रुपए चाहिए होगा, जिसको हम मेजर कर सकते हैं हम लोग। अचीवेबल, जो पॉसिबल भी हो सके, जिसको हम अचीव कर सके। आईफोन अचीव कर सकते हो इसको आप, मर्सिडीज अचीव कर सकते हो, जगुआर अचीव कर सकते हो। जो चीज अचीव हो सकती है वही लिखिएगा। ये मत लिखिएगा कि आई वॉन्ट टू, मतलब मुझे शादी करनी है प्रियंका चोपड़ा के साथ, वो हो गई, वो अचीवेबल नहीं है। वो चीज जो आप अचीव कर सकते हो, राइट। रियलिस्टिक, जो रियल भी हो। मुझे चंद्रमा में अपना ग्रहण खरीदना, अपना सॉरी ग्रहण नहीं, अपना घर खरीदना है, क्या वो रियलिस्टिक है? नहीं है। चीजें वो देखिएगा जो स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, जिसको हम लोग अचीव कर सके, जो रियलिस्टिक हो, रियल भी लगे, और टाइमली, कि मुझे अगर ये चीज चाहिए तो मुझे इस टाइम के अंदर अंदर चाहिए। कि मुझे अपना ऑफिस सेटअप करना है तो मुझे दिसंबर 2021 के अंदर 31 दिसंबर से पहले अपना ऑफिस सेटअप करना है, कि मेरा गोल है। मेरा पूरा गोल सेट है यार कि मुझे अपना एक ऑफिस सेटअप करना है। मेरा जो बैक पैनल रहेगा वुड का रहेगा, एलईडी लाइट रहेगी, उसके अंदर येलो कलर की लाइट्स होगी, कैबिन के अंदर मेरे कुछ फ्लावर पॉट्स लगे होंगे, कुछ आर्टिफिशियल ग्रास लगी होगी। ये मेरा गोल है। आपका भी अपना गोल हो सकता है, बट गोल बनाइएगा जरूर, और गोल को लिखिएगा जरूर। और जो भी गोल बना रहे हो, कोशिश करो कि उसको अपनी फैमिली से कनेक्ट कर सको, तो वो गोल पूरा होने का और चांस बढ़ जाएगा। लोग गोल क्यों नहीं बनाते? रीजन क्या गोल ना बनाने का? पहला, लैक ऑफ बिलीफ। मैं डिस्कस कर चुका हूं कि लोगों को खुद पे विश्वास नहीं होता। क्या पढ़ना, उनको विश्वास ही नहीं होगा कि वो 1 करोड़ कमा सकती है, बट वो कमा सकती है। फियर ऑफ फेलियर, हाय हाय मैंने इतना बड़ा सोचा और नहीं हुआ तो? अगर मैंने सोचा कि मैं 2 लाख कमाऊंगा और नहीं कमा पाया तो क्या? कुछ भी नहीं। तो क्या? कुछ भी नहीं भाई। मजाक कौन उड़ाएगा आपका? जो आपका मजाक उड़ा रहा है वो कौन सा चौधरी है? मतलब जो इंसान आपको मजाक उड़ा रहा है वो कौन सा चौधरी है? वो भी तो 15 की नौकरी कर रहा है, एटलीस्ट आप उससे तो बेहतर ही हो। तो फेल होने का डर क्यों होता है? फेल होने का डर होता है इसलिए लोग गोल नहीं बनाते हैं। वो गोल बनाते हैं तो लोगों को दिखाते नहीं है कि मैंने ये गोल बनाया, ना वो मजाक उड़ाएंगे। कंफर्ट जोन, लेजीनेस, कि अगर आपने गोल सेट कर लिया तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, जो करना चाहते नहीं। इसलिए मोस्ट ऑफ द लोग गोल्स नहीं बनाते हैं। कि मुझे पता है कि मुझे अगर मैं गाड़ी खरीदता हूं तो मुझे गाड़ी ड्राइव करनी पड़ेगी, और ड्राइव करने के लिए हाथ पैर चलाने पड़ेंगे। जब मुझे चलाना नहीं है तो बेटर क्या है, लो ही ना। मतलब कि अगर मैं बोलूं कि मुझे रोटी बनानी, मैं बोलूं रोटी खानी है, लेट्स सपोज मुझे रोटी खानी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा?
आटा वही नमक पानी सब गोतो उसको, बैठ के रोटी बनाओ सेको, कौन मेहनत करे इतनी। स्विगी खोलो मंगा लो कुछ खाने का। तो लोग इसलिए गोल नहीं बनाते बिकॉज वो कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, वो काम नहीं करना चाहते। और मैंने एक चीज सीखी है जिंदगी में कि अगर आपको कुछ चाहिए अपनी जिंदगी में, कि सिर्फ प्रे करने से ना ही अच्छी बॉडी मिल सकती, ना ही अच्छे एग्जाम में मार्क्स आ सकते, सेम प्रे करने से सफलता भी नहीं मिलती है। मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऊपर वाला रोटी परोसेगा जरूर, लेकिन बैठे बैठे नहीं परोसेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। और वो लोग इसलिए भी गोल नहीं बना पाते हैं बिकॉज वो गोल बना लिया तो उनको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा जो वो चाहते नहीं है। क्योंकि सिस्टम को फॉलो करेंगे मीटिंग में आना पड़ेगा, मीटिंग में आएंगे कपड़े पहनने पड़ेंगे प्रेस करके, कौन प्रेस करे। मीटिंग में आएंगे वीडियो ऑन करना पड़ेगा जो हमें करना नहीं है। मीटिंग में आएंगे तो डायरी पेन खोलना पड़ेगा जो अपने को खोलना नहीं है। वो लोग गोल बनाते नहीं है, कौन इतनी मेहनत करे। और उनका रीजन, उनका एक्सक्यूज इतना बड़ा होता है जो उनके ड्रीम से कई गुना बड़ा होता है। आपको क्विट करने के हजारों रास्ते मिल जाएंगे, बट सक्सेस होने के, आगे बढ़ने का एक ही रीजन चाहिए बस, और आप कर जाओगे, राइट। तो इन चीजों से बाहर निकलेगा यार। अगर आपका बिलीफ नहीं है तो बिलीफ बनाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो, मुझे पता है। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? विश्वास तो करो। एक लाइन है सोनू शर्मा सर का, बहुत अच्छी लाइन, उनकी वीडियो है उनकी पूरी, कि जंगल का राजा शेर क्यों है? ताकतवर है? लंबा है? नहीं। भारी है? नहीं। तेज दौड़ता है? नहीं। तो क्यों है? उसको लगता है कि मैं हूं तो वो है। तो विश्वास करना अपने पर यार, आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए कि आप कर सकते हो। जितनी नॉलेज स्किल्स की रिक्वायरमेंट है आपके पास है उतनी, बस उसको प्रेजेंट करना है, इंप्लीमेंट करना है, आप कुछ भी कर सकते हो यार। अगर आप एक आईडी क्लोज कर सकते हो तो दो भी क्लोज कर सकते हो, दो क्लोज कर सकते हो, पांच भी क्लोज कर सकते हो, और पांच क्लोज कर सकते हो तो ब्रॉन्ज भी कर सकते हो, राइट। विश्वास करेगा अपने ऊपर और अपने रीजंस को लिखिएगा जरूर, क्योंकि लिखोगे नहीं तो काम नहीं हो पाएगा। और लिखने के साथ साथ उस रीजन को ब्रेक कर दीजिएगा। कि अगर आपको अपनी मदर को एक छोटी सी साड़ी गिफ्ट करनी है ना, छोटी मतलब क्या है, नॉर्मली 1000-2000 रुपए का साड़ी गिफ्ट करना है, तो उसको भी लिखिए और उसके नीचे लिखिए कि इसको 2000 रुपए की साड़ी गिफ्ट करने के लिए मुझे 2000 रुपए का पे आउट चाहिए, और उसके लिए मुझे ब्रॉन्ज करना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे 4500 पॉइंट करने पड़ेंगे, तब जाके मेरा 10-12 हजार रुपए का पे आउट आएगा, तब जाके मैं पेरेंट्स को ये चीज दे पाऊंगा। अपने उस गोल को ब्रेक कर दीजिएगा, तोड़ दीजिएगा। टाइप्स ऑफ गोल्स, गोल्स होते कितने तरह के हैं। फर्स्ट इज शॉर्ट टर्म गोल, जो आपको अभी चाहिए, यानी कि विद इन 6 मंथ के अंदर चाहिए, कि आपको 6 महीने के अंदर क्या चाहिए। आपको ओलंपिक कन्वेंशन अचीव करना है, आपको सक्सेस समिट क्वालिफाई करना है, आपको सोनू सर का कार्निवल क्वालिफाई करना है, आपको कंपनी का फॉरेन ट्रिप अचीव करना है। आपका गोल क्या है? 6 महीने का शॉर्ट टर्म गोल क्या है? अभी हम लोग मर्सिडीज और ये गाड़ी बंगला छोड़ दो, इसको भी सिर्फ 6 महीने की बात करते हैं कि 6 महीने में क्या चाहिए। एक नॉर्मली मेरा स्टार्टिंग में ये सपना था ये लेने का। कितने रुपए का आता है? 200 रुपए का पेन आता है पार्कर का। मेरा ड्रीम था ये कि मुझे पार्कर का पेन चाहिए। मेरा ड्रीम था कि मुझे एक अच्छी सी डायरी चाहिए जिसकी कीमत करीब करीब 500 रुपए की हो। तो ये छोटे छोटे गोल बनाओ यार। 6 महीने के अंदर क्या चाहिए आपको, ये छोटे छोटे गोल बहुत कम आएंगे आपको। मिड टर्म गोल जो 6 महीने से लेके 2 साल तक के होते हैं, कि मुझे 6 महीने में क्या चाहिए, 1 साल में क्या चाहिए, 2 साल में क्या चाहिए। अच्छे शूज खरीदने, अच्छा ब्लेजर चाहिए, अच्छी घड़ी चाहिए, आपका ये गोल हो सकता है। और लॉन्ग टर्म गोल कि आपको 2 साल में क्या चाहिए, 10 साल में क्या चाहिए, 5 साल में क्या चाहिए। तो आपके पास गोल्स होना जरूरी नहीं है, मजबूरी है। क्योंकि अगर पता ही नहीं होगा, मतलब सिंपल सा पॉइंट है ना यार, कि अगर मुझे पता है भाई कि मुझे घर बनाना है, तो उसके लिए नींव खोदनी पड़ेगी, पहले ईंटें लगानी पड़ेगी, सीमेंट भी आएगा, मजदूर भी आएंगे, तभी तो घर बनेगा। अब मुझे पता ही नहीं है घर क्यों बनाना है, तो कुछ हो ही नहीं पाएगा ना। तो पहले एक विजन, एक ड्रीम होना बहुत जरूरी है। और मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, उस ड्रीम को अपनी फैमिली से कनेक्टेड कर दो यार, अपने पेरेंट्स से कनेक्टेड कर दो। आपके फादर को, आपकी मदर को आपके लाखों रुपए का इनकम नहीं चाहिए,
आपका 2,000 रुपए का इनकम भी उनके चेहरे पे खुशी दे देगा। बस सोचो तो उस गोल को एक बार, रियलाइज तो करो। अच्छा खुद सोचो एक बार जितने भी लोग इस मीटिंग के अंदर है यार, एक बार अपनी आंखें बंद करिए, सभी लोग आंखें बंद करो यार। मैं भी स्क्रीन एक बार ऑफ कर देता हूँ। सभी लोग अपनी आंखें बंद करिए यार, चीटिंग बिल्कुल भी नहीं। यस जी, आंखें बंद कर लीजिए। ऊपर वाला सब देख रहा है। प्रसन्न जी, रचना मैम, अच्छा जो लोग चश्मा लगा बैठे हैं कृपया करके चश्मे से ना देखिए। अच्छा, अब सिंपल से पॉइंट सोचो कि आपके सामने एक ब्रांड न्यू कार खड़ी है, और कार मर्सिडीज नहीं है, नॉर्मली है, यानी कि ये ऑल्टो वैगनरी कार है, ठीक है, 7-8 लाख रुपए वाली। और आपने अपने पापा के हाथ में, अपने पेरेंट्स के हाथ में, अपने फादर के हाथ में उस गाड़ी का चाबी रख दिया, और फादर को फ्रंट सीट पे बिठा दिया। तो उस टाइम पे जो उनके चेहरे पे खुशी होगी, जो उनकी आंखों में आंसू होंगे, आपके लिए लाखों रुपए मैटर करते हैं या खुशी मैटर करती है? आंसर मुझे मत दीजिएगा, अपने आप को दीजिएगा। क्या उस खुशी से बढ़कर आपके लिए कुछ हो सकता है? आगे खोल सकते हो आप लोग, और हाँ ना बोल सकते हो कि क्या उस खुशी से बढ़कर सुनील भाई आपके लिए कुछ होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। वो मोमेंट आपकी लाइफ का सच्चा मोमेंट होगा। और ऐसे एक नहीं, हजारों गोल है। अभी मैंने कुछ दिन पहले ग्रुप में देखा, एक पर्सन ने डाला था कि मुझे नहीं पता वो किन की टीम से आते हैं, कि उनका 500 समथिंग कुछ का अमाउंट आया था, पे आउट आया उनका 565 रुपए कुछ का, और उन्होंने अपनी मम्मी के लिए साड़ी बुक करी है 500 रुपए की। अमाउंट अगर हटा दें हम लोग, बिकॉज अमाउंट का कोई मोल नहीं, मतलब किस गिफ्ट का कोई मोल नहीं होता है, वो 500 रुपए की साड़ी भी उनके मदर के चेहरे पे खुशी दे जाएगी। क्यों? पहली कमाई की है। तो अपने गोल्स को अपने पेरेंट्स से कनेक्ट जरूर करिएगा। अच्छा, गोल्स अगर इतने ही अच्छे होते हैं, इतने जरूरी होते हैं, तो हर कोई गोल अचीव क्यों नहीं कर पाता? अगर गोल इतने ही अच्छे होते हैं, ये सब करना पड़ता है, तो हर कोई गोल को अचीव क्यों नहीं कर पाता? रीजन क्या है? रीजन है ये, क्या आप जानते हो उनको? सभी लोग जानते होंगे यार। नाम है कृष्ण जी और सुदामा जी। सुना होगा आप लोगों ने, देखा होगा आप लोगों ने, कि सुदामा जी जो है वो स्टार्टिंग से ही गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, और कृष्ण भगवान जो है वो एक राजा थे, एक अमीर घराने से बिलोंग करते थे, लेकिन दोनों अच्छे दोस्त थे। इस वीडियो को एक बार ध्यान से देखिएगा, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। नयन से प्रभु के बहे अश्रुधारे, अश्रु से सखा के चरण वो पखारे, अश्रु से सखा के चरण वो पखारे। मतलब सुदामा जी के बचपन से लेकर जवानी तक उनको गरीब रखा गया, और जब लास्ट में उन्होंने डिसाइड किया कि उनको जाना है कृष्ण भगवान से मिलने के लिए, अपने दोस्त से मिलने के लिए, तो कितनी रुकावटें आएगी कि ले जाने के लिए गिफ्ट नहीं है, दरबारियों ने रोका, अच्छे कपड़े नहीं है पहनने के लिए, कुछ भी नहीं था, लेकिन फंडा क्लियर था कि मिलना है, मतलब मिलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और आखिरी में मिलके रहे, और जैसे मिले, और कृष्ण भगवान ने उनके हाथ से वो चावल लिए और चावल खाए। बाकी की कहानी आपको अच्छे से पता है कि सुदामा जी का परिवार, उनका घर, उनका जितना भी जगह था, वो सब बदल चुका था। वो एक छोटी सी कुटिया एक महल बन चुकी थी। मेरा आप लोगों से सवाल ये रहेगा कि अगर भगवान को, सुदामा जी को अमीर बनाना ही था, तो बचपन से जवानी तक गरीब क्यों रखा? जवाब मैं आपसे दीजिएगा। आपके सामने की कहानी है कि चावल खाते ही वो इंसान अमीर बन गया। कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल है? अगर अमीर ही बनाना था उनको, तो भाई जिंदगी में गरीब क्यों रखा उनको? क्योंकि परीक्षा ली गई थी कि इंसान ये डिजर्व करता भी है नहीं करता। जब भगवान की परीक्षा ली जा सकती है, तो आपकी और मेरे तो कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर आप भी अपने सपने लिखते हो और उसके लिए फाइट कर रहे हो, तो सर चुनौती तो आएगी ही आएगी। आपको लोग मना भी करेंगे, डिमोटिवेट भी करेंगे, गालियां भी देंगे, चमकाएंगे भी सही,
कि भगवान देखना चाहते हैं कि आपका विजन कितना स्ट्रॉन्ग है, आपका पर्पस कितना स्ट्रॉन्ग है, कि आप टिके भी रहोगे नहीं टिके रहोगे। ये रीजन है कि गोल लिखने के बाद लोग अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि जब चुनौती आती है उनका सपना इतना छोटा होता है कि वो टूट जाते हैं। तो अपने सपने को बड़ा रखिएगा, अपने फंडे को क्लियर रखिएगा। एक पर्सन है जिनका नाम रितेश अग्रवाल है, जो आज किसी भी इंट्रो के मोहताज नहीं है। ओयो कंपनी के मालिक हैं। 26 साल की उम्र में सबसे कम उम्र के बिलियनर बन चुके हैं आज की डेट में। क्या रुकावटें नहीं आई होंगी? क्या लोगों ने मना नहीं किया होगा? बिल्कुल मना किया होगा। बट अचीव क्या नहीं किया? बिल्कुल किया। क्यों? बिकॉज फंडा क्लियर था कि भाई मुझे ये चीज करनी है, दैट्स इट। आप कभी सोचिएगा इस बारे में, जब कॉन्टेस्ट आते हैं ना तो आप लोग खुद ही फाइट कर जाते हो कि मैं कर सकता हूं, मैं जरूर करके रहूंगा। 300 पॉइंट जो है मैं कर सकता हूँ इस पॉइंट को यार, आप कर जाते हो। अब करना क्या होगा इसके लिए? आपको गोल तो आपने सोच लिया कि आपको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। मम्मी को साड़ी गिफ्ट करनी है, पापा को सूट दिलवाना है, अपने घर के लिए नया फर्नीचर लाना है, नया पेंट करवाना है, आपने पूरा गोल बना लिया। गोल अचीव कैसे होगा? गोल अचीव होगा एक चीज से जिसको बोलते हैं लिस्ट मेकिंग। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का बेसिक जो है वह लोग, कि अगर फर्स्ट क्लास का बच्चा स्कूल जाता है और उसके बैग में पेंसिल नहीं है तो उसको स्कूल जाना बेकार है, व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि बेसिक जो है वो क्या है कि उसके पास नोटबुक हो, पेंसिल हो, रबड़ हो। कि आपको अगर देखना है तो बेसिक क्या है? आंखें। आंखें नहीं होंगी देखोगे से। सेम आपके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लिए एक चीज बेसिक है जिसको बोलते हैं लोग। और अगर लिस्ट ही नहीं होगी, लोग ही नहीं होंगे, तो काम कैसे होगा? घर बनेगा बाद में, पहले नींव आती है। लोग जुड़ेंगे बाद में, पहले लिस्ट बनती है। अगर बात की जाए लिस्ट बनाने की, कि लिस्ट बनानी जरूरी क्यों? क्यों इंपॉर्टेंट लिस्ट बनाना? तो उसका रीजन ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लिस्ट आपका रॉ मटेरियल है। और अगर रॉ मटेरियल होगा आपके पास तभी तो काम कर पाओगे। जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना बड़ा कॉन्फिडेंस होगा और उतना बड़ा एक्साइटमेंट भी होगा। आपने एक चीज का नाम सुना होगा जिसको बोलते हैं हीरा, डायमंड। कहाँ निकलता है? पेड़ के ऊपर, खान के अंदर, कोयले की खान के अंदर बेसिकली। तो आपको क्या लगता है कि क्या होता होगा कि ये कोयले की खान है, आपने पत्थर मारा और अंदर से हीरा निकल के आया, ऐसा होता होगा? नहीं। आपको ना जाने कितने हजारों, मतलब कितने ज्यादा, मतलब कितने किलोमीटर तक खुदाई करनी पड़ती होगी आपको, तब जाके आपको हीरा मिलता होगा। और वो भी गारंटी नहीं कि मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास ताश की गड्डी है और ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि आपने पहला पत्ता पलटा और इक्का नहीं आया, दूसरा पत्ता पलटा, इक्का नहीं आया, तीसरा पत्ता पलटा, इक्का नहीं आया, आपने 10 पत्ते पलटे, इक्का नहीं आया, 20 पत्ते पलटे, इक्का नहीं आया, 30 पलटे नहीं आया, 40 पलटे नहीं आया। अगर आपने 48 पत्ते पलटे, इक्का नहीं आया, ये तो गारंटी है कि लास्ट के चारों पत्ते इक्के होंगे। लेकिन आपका काम क्या है कि पत्ते पलटते रहने, लोगों को प्लान दिखाते रहने। लेकिन हमारी दिक्कत क्या है कि हम लोग लिस्ट ही नहीं बनाते हैं। हम लोग आते हैं, हमारे जो कॉमन फ्रेंड है जिनसे डेली बात होती है हमारी 5-6 लोगों से, जो बिना गाली के, बिना गर्लफ्रेंड का नाम लिए, बिना पिताजी का नाम लिए बात नहीं करते। हमारे माइंड में उनका 5-6 का नाम लिखा हुआ होता है। हम उनको कॉल करते हैं, वो गालियां देके फोन काट देंगे, आप डिमोटिवेट हो गए, जय राम जी की, खत्म। तो बड़ी गाड़ी आपकी बिक गई, बड़ा घर बिक गया आपका, सब कुछ हो गया। जितनी बड़ी लिस्ट होगी आपका कॉन्फिडेंस बड़ा होगा। अगर 100 की लिस्ट है, 5 ने मना भी कर दिया तो 95 बाकी हैं, 20 ने मना कर दिया, 80 बाकी है। हाउ टू मेक द लिस्ट? लिस्ट बनानी कैसे है? बेसिकली 3 कैटेगरी लिस्ट बनाने की। पहला है हॉट जोन, आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड्स। दूसरा है वार्म जोन, आपके जो कलीग्स होंगे, एम्प्लॉइज आपके होंगे, आपके नेबर, अड़ोसी पड़ोसी। और थर्ड है कोल्ड जोन, अननोन लोग। इस मीटिंग के अंदर मैक्सिमम लोग 80 to 85% लोग वो हैं जो भी न्यू है, बिगिनर्स हैं।
जिनको आए हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ ठीक से। कुछ लोग 2 महीने पहले ज्वाइन हुए होंगे, कुछ लोग 3 महीने पहले ज्वाइन हुए होंगे। और हमारी दिक्कत ये है कि हम लोग आते ही काम करना स्टार्ट कर देते हैं अपने कोल्ड जोन के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, कि सोशल मीडिया से बंदे लेके आएंगे, कि दीपांशु तोमर सर सोशल मीडिया से लीड्स इकट्ठी करते हैं, हम भी करेंगे। करण कौशिक सर करते हैं, हम भी करेंगे। नरेंद्र सर करते हैं, वीरेंद्र भाई करते हैं, हम भी करेंगे। और वो लोग अपने रिलेटिव्स को, अपने हॉट जोन को टच ही नहीं करते हैं। आपका एक मेरा सवाल होता है कि सर लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, लोग बात नहीं मान रहे हैं। मेरा सवाल आपसे है कि लोग आपकी बात माने क्यों? सोशल मीडिया पे लाखों लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, वो आप ही का अप्रोच क्यों करें, आप ही को ज्वाइन क्यों करें? रीजन है? नहीं है। लेकिन आपके बुआ, फूफा, मामा, काका आपको ज्वाइन करेंगे बिकॉज उनके साथ आपका ट्रस्ट बिल्ड है। वहां पे एक रिलेशन बिल्ड हो चुका है आप लोगों का, कि पता है फूफा को कि ये कुछ खराब काम नहीं रिकमेंड करेगा मेरे को। हम लोग कर क्या रहे हैं कि हमारी 3 मौसी हैं, एक को प्लान दिखाया, मौसी ने मना कर दिया। हमने सोचा कि 2 मौसी की जरूरत ही नहीं है, मौसी तो मना कर रही है। 4 मामा है, एक को प्लान दिखाया, 3 को दिखाया नहीं। सर मौसी मना कर रही है, मामा मना कर रहे हैं, दोनों मना कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ रिलेटिव को प्लान दिखाओ, अपने पूरे व्हाट्सएप को प्लान दिखाओ, जितने भी लोगों के नंबर पे फोन में प्लान दिखाओ। उनको ज्वाइन नहीं करेंगे मुझे पता है, लेकिन उनको प्लान दिखा दिखा के आपको फ्रेंड्स इतने आ चुके हैं प्लान दिखाने में, कि जब आप अननोन के पास जाओगे तो वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ चुका होगा। आपको पता होगा कि किस स्लाइड के बाद, किस वर्ड्स के बाद क्या एग्जांपल देना। प्रैक्टिस कर करके तो वहां तक पहुंचोगे। एक सिंपल सा एग्जांपल है कि एक अच्छा खासा नेटवर्क का जिसपे लाखों करोड़ों रुपए का इनकम आता हो महीने का, अगर उसके सामने 100 लोगों को बिठा दिया जाए तो कितने लोगों को कन्वर्ट कर लेगा वो इंसान? 50, 60, 70, 80, 90, बस। क्योंकि कुछ लोग तो उसको मना कर देंगे ना, कि 100 में से 90 लोगों को कन्वर्ट कर लेगा अगर वो इंसान अचीवर है तो। वही अगर मैं बात करूं एक ऐसे इंसान की जो बिगिनर है, बिल्कुल ब्लैंक है, अगर वो 1000 लोगों को प्लान दिखाए, कम से कम 100 आईडी तो एक्टिवेट कर देगा ना। तो कहने का पर्पज ये है कि अपने लिस्ट को जितना बड़ा रखोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, उतने ज्यादा टाइम तक बिजनेस में टिके रहोगे। और रिलेटिव जुड़ जाते हैं, अच्छी बात है आप लोगों के लिए, आपको एक सो कोल्ड पे आउट मिल जाएगा, चाहे 5,000 रुपए का हो चाहे 10,000 रुपए का हो। आपको दिखाने के लिए आपके एप्लीकेशन नेटवर्क बढ़ जाएगा, कि रिलेटिव जुड़े, आपका नेटवर्क बढ़ गया, वो नेटवर्क दिखा सकते हो प्रोस्पेक्ट को कि भाई देख मेरी टीम में आज 6 लोग काम करते हैं, वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे आपको पता, मुझे पता, प्रोस्पेक्ट को नहीं पता। उसको दिखाओ कि भाई देखिए नेटवर्क है मेरा। तो ये लिस्ट बहुत कम आती है। अपने हॉट जोन पे काम जरूर करना है यार। अपने एक मामा को, एक मौसी को रिकमेंड करने से परिवार खत्म नहीं होता है। वो मेरे बारे में वो सोचेगा, ठीक क्या सोचने दो उसको। आपको विश्वास है अपने ऊपर, जिस पॉइंट को लेकर स्टार्ट किया इस कॉन्सेप्ट को, आपको विश्वास है अपने ऊपर? हाँ। कंपनी पे बिल्कुल, इंडस्ट्री पे बिल्कुल है, सोनू सर पे बिल्कुल है, फिर क्या दिक्कत है? चोरी तो नहीं कर रही हो। विश्वास करेगा अपने ऊपर या विश्वास करेगा इंडस्ट्री के ऊपर, विश्वास करिएगा सोनू सर के ऊपर, लिस्ट बनाते रहिएगा। और लिस्ट बनाने के अकॉर्डिंग है कुछ चीजें उस लिस्ट में ऐड करनी है आपको। पहला, उस पर्सन का नाम, उनका नाम क्या है। दूसरा, मोबाइल नंबर। तीसरा, एज ग्रुप, कि उनका एज क्या है बेसिकली। ऑक्यूपेशन, करते क्या है वो इंसान, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, कहाँ रहते हैं। रिजल्ट, क्या रिजल्ट आया उनसे बात करने का, बंदा कुछ करना चाहता है नहीं करना चाहता, सीरियस है भी या नहीं है। और एक लास्ट की बात और बता देता हूँ कि इस लिस्ट को बनाने का फायदा ये है कि आप कॉल करने से पहले आपको पता चल जाएगा कि उसका वीक पॉइंट क्या है। पूछो कैसे? अब सिंपल सा एक पॉइंट है कि अगर नाम लिखा हुआ है राहुल का, मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, उम्र लिखी हुई है 25 साल की, या उम्र लिखी हुई है 30 साल की, और ऑक्यूपेशन है जॉब। अब मुझे पता है कि उसकी उम्र 30 साल की है, तो कहीं ना कहीं 99% चांस है कि वो इंसान मैरिड होगा, और मैरिड होगा तो परिवार भी होगा, उसका बीवी भी होंगे, बच्चे भी होंगे। तो मैं उनके बच्चों को लेके उनको बता सकता हूँ कि भाई इनके लिए ये बिजनेस करना कितना जरूरी है, कि अगर तूने आज इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो कल को तेरे बच्चों को बाहर नौकरी करने के लिए धक्के खाने की जरूरत नहीं है।
जब सब लिखा हुआ होगा तो आप कॉल करने से पहले एक माइंड में एक पॉइंट बना चुके होंगे कि इसको मैं क्या टारगेट कर सकता हूँ, क्या वीक पॉइंट इसका हो सकता है। तो ये गोल, ये लिस्ट बनाइएगा जरूर, ताकि आप अपने बिजनेस को आगे ले जा सकोगे। तो गोल वही जो आपके इमोशन से कनेक्टेड हो, और लिस्ट वही जो आपके पहले अपने रिलेटिव से कनेक्टेड हो। अपने रिलेटिव को जरूर बात करना है यार, जो नहीं करेंगे मुझे पता है, बट उनसे बात करने में आपकी फ्रेंडशिप बढ़ जाएगी, ये भी मुझे पता है।